वीडियो में हम सीखेंगे नॉन एक्शन सेंटेंसेस। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, नॉन एक्शन सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी जहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। इससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंसेस वाक्य कितने टाइप के होते हैं, किस वाक्य को कैसे बोला जा सकता है, किस बात को कैसे पेश किया जा सकता है। आमतौर पर सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। चारों को एक एक करके समझते हैं। एफर्मेटिव ऐसे सेंटेंस जहाँ पर सिंपल कुछ बात कही जा रही है, बिल्कुल सीधे सीधे कोई बात बताई जा रही है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, यह एक किताब है, तुम मेरे दोस्त हो। नेगेटिव जहाँ पर किसी बात को इनकार किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैं एक लड़की नहीं हूँ, यह किताब नहीं है। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे इंटेरोगेट किया जाता है। इंटेरोगेट मतलब पूछा जाता है, जहाँ पे सवाल किए जाते हैं। क्या यह किताब है? क्या तुम मेरे दोस्त हो? क्या मैं लड़का हूँ? इसी तरह से सेकंड और थर्ड कैटेगरी को मिलाकर बनता है चौथी कैटेगरी, जिसे बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, जहां पर क्वेश्चन करते हुए कंफर्म किया जाता है और साथ में नहीं भी लगाया जाता है। एग्जाम्पल: क्या यह किताब नहीं है? क्या तुम लड़के नहीं हो? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो यहाँ पर क्या का इस्तेमाल भी किया जा रहा है सवाल पूछने के लिए, और कंफर्म करने के लिए नहीं भी लगाया जा रहा है। तो जनरली ये 4 तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। अब नॉन एक्शन सेंटेंसेस 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहली कैटेगरी जहां पर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बताया जाता है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल्स हमने अभी पढ़े, तुम मेरे दोस्त हो, क्या यह किताब है, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, बताया जा रहा है, बट कोई काम नहीं हो रहा है। और दूसरी कैटेगरी रहती है जहां पर किसी चीज़ पर किसी एक का दूसरे पर अधिकार दिखाया जाता है। इस सेकंड कैटेगरी को हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंपल कैटेगरी, जहां पर किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, किसी के बारे में बताया जा रहा है। अब ये बात 3 तरह से कही जा सकती है, या तो आज के समय में, या बीते हुए समय में, या आने वाले समय में। सबसे पहले हम समझेंगे इस बात को आज के समय में, प्रेजेंट में। अगर हमें कोई प्रेजेंट में बात कहनी है और नॉन एक्शन में है, तो उसे पहचाना कैसे जाएगा? पहचानने के लिए आपको सेंटेंस के आखिर में हैं, हूँ, हो, इस तरह के कुछ साउंड्स मिलेंगे। जैसे यह किताब है, मैं एक इंजीनियर हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। और अगर इसी को हम नेगेटिव में बोलेंगे, यह किताब नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इंटेरोगेटिव में क्या बन जाएगा? क्या यह किताब है? क्या मैं इंजीनियर हूं? क्या तुम मेरे दोस्त हो? और अगर हम सवाल पूछते हुए कंफर्म करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या यह किताब नहीं है? क्या मैं इंजीनियर नहीं हूं? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? अब इन सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले इन सेंटेंसेस में आएगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। इज लगती है किसी भी नाउन के साथ या सिंगुलर नेचर के प्रोनाउन के साथ। जैसे कोई भी नाम, रिचा, मीना, नीना, ही, शी या इट। आर लगता है प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, जैसे वी, यू, दे। और एम लगता है आई के साथ, आई एम। देन फॉर्मूले में सब्जेक्ट, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है बाकी सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट, और इसमें अधिकतर 3 चीज़ें आती हैं: ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। और ये इस ही ऑर्डर में आती है। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन प्लेस, फिर टाइम। ऑब्जेक्ट माने वो चीज़ जिसके साथ कोई एक्शन हुआ या जिसके बारे में बताया गया। क्योंकि ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो यहाँ पर एक्शन नहीं होगा, यानी जिसके बारे में बताया गया वो ऑब्जेक्ट होगा। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस थर्ड प्लेस पर नॉट लगा दिया जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, एम, आर, प्लस थर्ड प्लेस पर नॉट, प्लस इन्फिनेटिव। इंटेरोगेटिव में सवाल पूछते वक्त हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पर रख दिया जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट,
प्लस इन्फिनेटिव। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सवाल पूछने के साथ कंफर्म करते हुए, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा जाएगा सबसे, और क्योंकि कंफर्म करने के लिए हम नहीं भी लगा रहे हैं तो थर्ड प्लेस पर नॉट भी आएगा। तो फॉर्मूला बनेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन मेरा दोस्त है। रोहन इज माई फ्रेंड। नेगेटिव, रोहन इज नॉट माई फ्रेंड। क्या रोहन मेरा दोस्त है? इज रोहन माई फ्रेंड। क्या रोहन मेरा दोस्त नहीं है? इज रोहन नॉट माई फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब नहीं है। दिस इज नॉट माई बुक। क्या यह मेरी किताब है? इज दिस माई बुक। क्या यह मेरी किताब नहीं है? इज दिस नॉट माई बुक। थर्ड एग्जाम्पल, तुम फुटबॉलर हो। यू आर फुटबॉलर। तुम फुटबॉलर नहीं हो। यू आर नॉट फुटबॉलर। क्या तुम फुटबॉलर हो? आर यू फुटबॉलर। क्या तुम फुटबॉलर नहीं हो? आर यू नॉट अ फुटबॉलर। मैं इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर नहीं हूँ। आई एम नॉट एन इंजीनियर। क्या मैं इंजीनियर हूँ? एम आई एन इंजीनियर। क्या मैं इंजीनियर नहीं हूँ? एम आई नॉट एन इंजीनियर।